वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सला शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। ब्रह्मचारी श्री वेदराम जी को तात्विक उपदेश। प्रसंग संभवतः सन 1984 ईस्वी का है। अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतारोत्सव, अवतार दिवस योग महामेला के रूप में श्री सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा परम आनंद के साथ मनाया जा रहा था। इससे पूर्व आदरणीय सुश्री उमा बहन जी की बांह की हड्डी फिसलकर गिरने के कारण टूट गई थी। उनका समुचित उपचार श्री गुरुदेव भगवान ने अपने संरक्षण में कराया एवं वह पूर्ण रूप में ठीक हो गईं। उसके कुछ माह बाद ही उन्हें बुखार हुआ एवं उचित उपचार चलते रहने के बावजूद बुखार मियादी बुखार टाइफाइड में बदल गया। औषधियों का बुखार के ऊपर कोई नियंत्रण न रहा। ऐसा समय भी आ गया कि आदरणीय बहन जी महान कष्ट के कारण अपने ही अंगों को हिलाने डुलाने में बिल्कुल असमर्थ हो गईं। श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें अपने कमरे के साथ में स्थित स्टोर रूम में चारपाई पर रखवा दिया एवं उनकी सेवा का भार मुख्य रूप से बहन बालाजी को सौंप दिया। यह वही समय था जब श्री सदगुरुदेव भगवान सन 1984 का महाप्रभु जी श्री रामलाल जी महाराज का अवतार लीला की चैत्र शुक्ल सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी की तिथियों को आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत वातावरण में मना रहे थे। हजारों की संख्या में योग जिज्ञासु, योग साधक एवं हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन इस महोत्सव में सम्मिलित होकर लाभान्वित हो रहे थे। दूसरी तरफ आदरणीय सुश्री उमा बहन जी सिद्धपीठ श्री सवाई धाम पर आराध्य देव जी के संरक्षण में अपने क्लिष्ट संस्कारों का भुगतान के कारण जीवन मृत्यु के बीच महान कष्ट भोग रही थीं एवं कराह रही थीं। अष्टमी तिथि के सायंकाल करीब 8:30 बजे का समय रहा होगा। श्री गुरुदेव भगवान जी द्वारा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती को प्रारंभ किए मात्र 5 मिनट का समय ही हुआ होगा कि बहन बाला दौड़ी दौड़ी आई और गुरुदेव भगवान के कान में धीरे से कुछ प्रार्थना करी। श्री गुरुदेव भगवान ने तत्काल आरती वाली ज्योति महाप्रभु जी के सामने स्वरूप के सामने रखकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री सिद्ध गुफा में नीचे गए। मात्र 2 मिनट बाद बाहर आकर फिर दादाजी को प्रणाम किए एवं फिर अपने निवास स्थान वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिए। उन्होंने 10 मिनट तक दरवाज़ा बंद रखा। श्री गुरु भवन में आदरणीय बहन जी एवं आराध्य देव जी सदगुरुदेव जी महाराज के अलावा कोई भी नहीं था। बहन बालाजी को भी आराध्य देव जी ने महाराज ने बाहर ही रहने का आदेश दिया था, अतः वह गुरु भवन के दरवाजे के पास बाहर ही खड़ी हुई थी। संयोग से एतमादपुर के डॉक्टर साहब वेद भी उस दिन आरती में स्वयं उपस्थित थे। करीब 10 मिनट बाद श्री गुरु भवन का दरवाज़ा खुला एवं गुरुदेव भगवान बाहर आए। इस प्रसंग में गुरु भाई बहनों को यह बता लेना यहाँ पर समाचीन होगा। करीब 5-7 मिनट पूर्व इसी डॉक्टर साहब वेद ने बाला बहन को आदरणीय बहन जी के प्राणांत की सूचना दी थी। कमरे से बाहर आकर आराध्य देव जी ने बाला बहन को आदेश दिया कि डॉक्टर वेद को बुलाओ। डॉक्टर वेद को साथ लेकर बाला बहन तत्काल ही आ गई एवं गुरुदेव भगवान इन दोनों के साथ गुरु भवन के स्टोर में चारपाई पर पड़ी बहन जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर गुरुदेव भगवान स्टूल पर विराजमान होकर डॉक्टर वेद से बोले, लल्ला इसे गंभीरतापूर्वक चेक करो, ये जीवित है या मर गई है। डॉक्टर वेद ने गहन परीक्षण के बाद बताया, गुरुदेव भगवान अब तो ये जीवित हो गई हैं। हाँ लल्ला, हमें भी लगता तो यही है कि श्री प्रभु जी ने इसे जीवन दान दे दिया है। कुछ देर वहाँ रहने के पश्चात बाला बहन को निगरानी का आदेश देकर श्री गुरुदेव भगवान डॉक्टर वेद के साथ बाहर आए, अपने आसन पर विराजमान होकर उत्सव का संचालन करने लगे।
श्री गुरुदेव भगवान के अमोघ संकल्प के कारण बहन जी करीब 1 महीने बाद पूर्ण स्वस्थ हो गईं। वृत्ति विरोधाभास के कारण आश्रम के आदरणीय ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी का आदरणीय बहन जी से कभी भी मतैक्य नहीं हो पाया। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं का पालन ब्रह्मचारी वेद राम जी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ करते थे, परंतु बहन जी की किसी भी आज्ञा का इन्होंने अक्षर से पालन नहीं किया। इससे बहन जी नाराज होकर गुरुदेव भगवान से शिकायत करती थी। ब्रह्मचारी वेद राम जी को डांट खानी पड़ती थी। श्री गुरुदेव भगवान समझाकर ब्रह्मचारी वेद राम जी को बहन जी के आदेशों का पालन करने की आज्ञा देते थे, परंतु वेद राम जी कभी कभी विशेष नाराजगी में ये कह दिया करते थे, आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं हैं, केवल बहन जी की बात मानकर हमें डांटते फटकारते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही संयोग उपस्थित होने पर श्री गुरुदेव भगवान ने ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी से कहा, अरे लल्ला वेद, उस समय तो तुम आश्रम में मौजूद थे जब उमा का प्राणांत हो गया था। उस समय उसे किसने जीवित किया था? ब्रह्मचारी वेद राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आपने जीवित किया था। उनका उत्तर सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी ओजस्वी एवं गंभीर वाणी में कहा, अरे लल्ला, इस बात को खूब अच्छी प्रकार से समझ लो कि जो मुर्दे को जीवित कर सकता है वो नई सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। अतः तू अपने मन से यह भ्रम पूर्णतया निकाल कर उनकी आज्ञाओं का अक्षर से पालन किया कर कि हम किसी स्वार्थवश उमा का पक्ष ले रहे हैं। इसी तारतम्य में श्री गुरुदेव भगवान ने आगे समझाते हुए ब्रह्मचारी श्री वेद राम जी को बतलाया, जिस समय गुरु अपने किसी भी शिष्य की प्रशंसा करता है उस समय वो शिष्य सबके लिए पूजनीय हो जाता है। उस समय यदि श्री सद्गुरुदेव किसी शिष्य विशेष को आदर दिलवाता है तो उसका यह स्पष्ट तात्पर्य समझना चाहिए, उस समय वह शिष्य विशेष त्रिलोकी में पूज्य है। अतः सभी शिष्यों एवं साधकों को आज्ञाओं का अक्षर से पालन करना चाहिए। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।